दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में विशेषण और उसके भेद पढ़े थे। दोस्तों, विशेषण के भेद चार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, लास्ट आपका सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों, हमने और संख्यावाचक विशेषण को कवर कर लिया था। अब पढ़ना है परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, अधिक, सब, कम, थोड़ा, कुछ, दो, चार, अंशतः, दर्जन आदि आते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मुझे 4 किलो चीनी दो। तो दोस्तों, 4 किलो चीनी दो। तो 4 किलो क्या है? परिमाण बोधक। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। तो बहुत सारा क्या है? परिमाण बोधक। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है। तो 3.5 मीटर क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है। तो बहुत क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं: निश्चित परिमाण बोधक विशेषण या अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, सेर भर, 4 गज, 10 हाथ, 3 लीटर, मन भर आदि। एग्जाम्पल: बाजार से 1 तोला हींग लेते आना। गाय ने 4 लीटर दूध दिया। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा। 4 गज मलमल ले आना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। दोस्तों, अब पढ़ते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, निश्चित में फिक्स होते हैं, अनिश्चित में फिक्स नहीं होते। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सब, कुछ, थोड़ा, और, जैसे, और घी, अंशतः, बहुत, सारा, पूरा आदि। और भी आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं। वह बहुत खाता है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। ध्यान देने योग्य बातें: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में अ प्रत्यय लगाने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाण विशेषण में बदल जाता है। जैसे, मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा। मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया। सैकड़ों सैकड़ों में अ प्रत्यय लगा है। एग्जाम्पल: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाण विशेषण में बदल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे
वह गाय सुंदर है। वह। दोस्तों, संकेतवाचक यानी कि इंडिकेट करना तो हम किसे करते हैं? यह और वह से। इसका सरल तरीके से समझे तो यह वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा वह गाय सुंदर है। ये लड़के क्या कर रहे हैं? ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। कोई आदमी आया है। वह नौकर नहीं आया। उस बालक के पास मेरे से दोगुना धन है। तो दो पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि हम संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। आगे पढ़ते हैं। वह लड़का विद्यालय जा रहा है। यह मकान मेरे भाई का है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। यह घोड़ा अच्छा है। तो यह, वह, कोई, कुछ, ये सब आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। दोस्तों, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि। आदमी मैंने नहीं देखा। कैसा घर बना है। कैसा सामान लाए हो। कितने आदमी थे। जैसा देश वैसा भेष। उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कैसा, कितने, जैसा यौगिक सार्वनामिक विश्लेषण है। अब पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह सुंदर है। वह गाय सुंदर है। तो दोस्तों, वह सुंदर है, वह क्या है? यह वह क्या हमने पढ़ा था? सर्वनामिक। और दोस्तों, यह वह का प्रयोग तो हम सर्वनाम में भी करते हैं। तो पहले वाक्य वह सुंदर है, तो वह शब्द में सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। वाक्य वह गाय सुंदर है में वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब अगला पढ़ते हैं। परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक में अंतर। जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं की मापतोल की जा सकती है, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, तो दोस्तों ये परिमाणवाचक विशेषण है कि मैं थोड़ा शब्द मात्रा मापतोल के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनमें संख्या का बोध होता है, उन्हें हम संख्यावाचक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो एक एक क्या है? संख्यावाचक है।
ये थे विशेषण और विशेषण के भेद। तो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।